हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जेके शर्मा हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया। आज हम लोग ओरल कैंसर पे बात करेंगे। ओरल कैंसर या कैंसर के नाम से ही कभी कभी छूटती है। आदमी को मौत का डर लगता है तो डर जाता है, अंदर से काम तक जाता है, रूह तक काम जाती है उसकी। अब बात यह है कि ओरल कैंसर जो है, मुंह का कैंसर, इतना प्रेवलेंट है, इतना हमारे कंट्री में, हमारे देश में ज़्यादा है और उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। किसी को बताएं शुरू में तो ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए कि हमारे देश में तंबाकू और खैनी का, तंबाकू, खैनी, पान, गुटखा, इन सब का इतना चलन है कि लोग दिन में 10-10, 20-20 पाउच खा जाते हैं। मैं उस दिन अखबार में पढ़ रहा था कि बादाम 800 रुपये किलो, तंबाकू 2,000 रुपये किलो। अब कितना अंतर है, लेकिन फिर भी हम लोग तंबाकू खाते हैं। क्यों? एक तंबाकू की नशा है, वो हमको नशा मिलता रहता है, उस नशे में हम लोग उसको चबाते रहते हैं और वो हम अपना काम करते रहते हैं। लेकिन ये तंबाकू जो मुंह में रखा है, ये गुटखा जो मुंह में रखा है, ये आपके शरीर को खराब कर रहा है। ये धीरे धीरे चिलेट करता है, बर्न करता है, जलाता है और टिश्यू की कुछ अपनी ताकत होती है कि उस जलन को रोक सके। उसके बाद उसकी भी क्षमता खत्म हो जाती है और वो उससे अल्सर बनना चालू हो जाता है। जब अल्सर बन जाता है तो उसमें तंबाकू खाने से और बढ़ता है, और ज़्यादा बढ़ता है, उसमें इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और लार ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन मरीज फिर भी ध्यान नहीं देते हैं। मरीज सोचता ठीक है, मुझे दर्द नहीं हो रही है, क्या दिक्कत। आप इमेजिन करिए, एक आदमी जो बेहोश है, उसको हम लोग कुछ भी कर दें, ठोकर भी मार दें तो उसको कुछ ही पता नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ी सी अगर चोट लग जाए तो हा हू करने लगते हैं हम लोग, क्योंकि दर्द होता है, तकलीफ होती है। वही हाल कैंसर का भी है। छोटी बीमारियों में हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी या उसके पहले वाले लक्षण में हम समझते हैं कि हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, तो हम क्यों दिखाएं डॉक्टर को? क्योंकि दर्द तो कर ही नहीं रहा है, तकलीफ तो हो नहीं रही है, दांत अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बुलावा है। आपका अंदर गड़बड़ चल रही है, उसको ठीक करवाने की कोशिश करिए या ठीक करें। डॉक्टर के पास जाएं या खुद ठीक करें। इन कैंसर को देखने के लिए आप खुद भी अपने मुंह को डेली इंस्पेक्शन कर सकते हैं। मुंह खोल के देखिए, अगर कोई उसमें ऐसा घाव है जो दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा, तकलीफ ही नहीं दे रहा, तो क्यों है भाई? या कोई सफ़ेद दाग है जीभ में, गाल में, ओंठ में, या कोई सूजन है, दर्द नहीं कर रही है, दवाई खाने पे भी जा नहीं रही है और तकलीफ भी कोई दे नहीं रही है, या फिर कोई सूजन गले के बाहर, जबड़े के नीचे, जिसको हम लोग लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं, अगर वो हैं, तकलीफ नहीं दे रहे हैं, तो समझिए आपका पैर गड्ढे में गिर गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि कैंसर जैसी बीमारियां या प्री कैंसर, कैंसर होने के पहले जो उसमें चेंजेस आती हैं, उनमें ना तो दर्द होती है, ना तकलीफ होती है, ना ही आप उसको दवाई से ठीक कर सकते हैं, और धीरे 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 करते 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 वो ओरल कैंसर में परिवर्तन हो जाता है। और वो ओरल कैंसर तो आप जानते ही हैं क्या हाल होता है उसका। उसके या तो डेथ है, मौत इंतजार कर रही है उसका, सूनर और लेटर ही इज टू डाई। अदरवाइज आप देखें तो अगर ठीक हो जाता है तो जबड़ा काट दिया जाता है, तो देखने में कितना भद्दा लगता है, बोल नहीं सकता, लार मुंह में टपक रही है। आप 20 पेशेंट देखिए, आपको गवर्नमेंट भी अपने एडवर्टाइज मीडिया से दिखाते हैं, इवन आपके सिगरेट के और गुटखा के ऊपर भी फोटो बन के आती है कि ये देखिए ऐसा हो जाएगा, कैंसर है, बनेगा, आप इसको मत खाएं। लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं। तो ये अपने साथ अन्याय करने वाली बात है, इसको नहीं करना है। तभी हम लोग कैंसर से बच सकते हैं। अगर हम लोग जो पैसा इसमें खर्च कर रहे हैं इन चीज़ों पे, वो अगर हम फल फ्रूट्स में खाएं
तो अपने जीवन को और सुदृढ़, ठीक, अच्छा बना सकते हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रह सकते हैं और अपना जीवन लंबा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए एक बीमारी और है जिसका नाम आपको शायद अभी नहीं मालूम होगा, सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, OSMF। ये बीमारी जो है ये तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से ही होती है, या फिर अकलदार पीछे दबा पड़ा है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है, उसके ऊपर हम लोग ये सब खा पी रहे हैं, तो वो चीज़ क्या करते हैं कि मसूड़े का जो सपलनेस है या गाल का जो नरमियत है, जिससे आप मुंह खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, वो धीरे धीरे करते करते बंद हो जाता है, मुंह कम खुलने लगता है, जीभ की मांसपेशियां कड़ी पड़ जाती हैं, जीभ बाहर नहीं निकाल पाते हैं, ओंठ की मांसपेशियां कड़ी पड़ जाती हैं, ओंठ को गोल करके सीटी नहीं बजा सकते। ये सब बातें, और अंदर सफ़ेदी झलकने लगती है गालों में, मसूड़ों में, तो आप समझिए कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस जैसी बीमारियां हो रही हैं। उनको दिखाने की कोशिश करें, उनको जल्दी से अपना इलाज कराएं ताकि कैंसर होने से बचा सकें। अब ये इसमें देखिए एक बात को और ध्यान देने की बात है कि हम लोग अगर हो जाए, अब पहले तो मैंने बताया आप खुद अपना इंस्पेक्शन खुद करिए, कोई अल्सर जख्म है, कोई गांठ है, या कोई जीभ बाहर नहीं निकल पाती ठीक तरह से, मुंह पूरा नहीं खुल पाता। एक आदमी का 3 उंगली मुंह खुलेगा, उसकी अपनी 3 उंगली बराबर, जैसे मैं करता हूं, मेरा मुंह मेरी 3 उंगली के बराबर खुल रहा है, ऐसे ही आपका भी, सबका ये मेजरमेंट है एक किस्म का, और उसको आप देख सकते हैं कि अगर 3 उंगली तक आपका मुंह खुल रहा है तो नॉर्मल है, अगर उससे कम है तो एबनॉर्मल है, तो वो देखिए। अगर कोई सफ़ेद पैच आ रहा है तो देखिए, तो अपने खुद देख सकते हैं, खुद पहचान सकते हैं कि मेरे मुंह में कोई चेंज आ रहा है, कोई बात हो रही है, और अगर हो गया तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। इसके लिए आपको ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाना चाहिए, जो हमारी स्पेशलिटी है, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स। वो क्या करेंगे कि इस पर टुकड़ा काटेंगे, टुकड़ा काट के उसको हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे, बायोप्सी जिसको बोलते हैं, बायोप्सी करके पता करेंगे कि ये स्टेजेस जो हैं किस स्टेज तक पहुंच गया है, क्या कैंसर हो गया है या नहीं, या कैंसर की होने वाली पहली वाली स्थिति में है, ये सब पता लग जाएगा आपको बायोप्सी में। और जब बायोप्सी हो जाएगी और कैंसर हो जाता है, पता लग जाता है कि कैंसर हो गया, तो फिर आपको कृपया करके, अगर कैंसर के पहले वाली स्थिति है तो OMF सर्जन से दिखाइए, वो आपका इलाज करेगा और मुंह खोलना, जीभ बाहर निकालना, ये सब बातों का ध्यान करेगा। अगर कोई दांत टूटे पड़े हैं, अगर ट्रॉमा देके जैसे दांत किसी का कीड़ा लगा है टूट जाता है और नुकीले हो जाते हैं, वो भी कैंसर बनाते हैं, या किसी ने दांत पहन रखे हैं, या पार्शियल डेंचर पहन रखा है, उसकी तार लगी है, वो तार मसूड़े में चुभ रही है, सालों तक चुभती रहती है, उसमें भी कैंसर होने का डर रहता है। इन सब बातों को देखते हुए आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, और अगर कैंसर हो गया तो फिर आपको इसका इलाज ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके कराना पड़ेगा। ऑन्कोलॉजिस्ट तो सिर्फ कैंसर को ही देखते हैं, उसमें ओरल कैंसर भी आ जाते हैं, और ऑन्कोलॉजिस्ट का काम है कि आपको फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी से, या कीमोथेरेपी प्लस रेडियोथेरेपी, या रेडियोथेरेपी प्लस सर्जरी, इन चीज़ों को करने से आपको ठीक करें। जीवन उससे बचता है तो ज़रूर बचाने की कोशिश करें, लेकिन ये याद रखिए कि कैंसर के होने से आपका मुंह डिसफिगर हो जाएगा, सोशली आप अनफिट हो जाएंगे और अपने को हीन भावत महसूस करेंगे। इन चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू में ही अपना इलाज ठीक कराएं, शुरू से ही चीज़ों को देखें और इन चीज़ों से बचें। थैंक यू सो मच।